हेलो, वेलकम टू टेस्ट 91। मैं नीरज कुमार आपके लिए लेकर आया हूं एक नए टॉपिक और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रूस और यूक्रेन विवाद। दोस्तों, अभी हाल ही में यूक्रेन के द्वारा रूस का एक युद्धपोत को मार कर गिरा दिया गया है, जो रूस का युद्धपोत काला सागर यानी कि ब्लैक सी में स्थित था। तो आइए समझते हैं कि क्या मामला था, क्या कारण था जो कि यूक्रेन के द्वारा जो है रूस का युद्धपोत को गिरा दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि 2014 में यूक्रेन को यानी कि यूक्रेन का एक जगह था जिसका नाम था क्रीमिया, वो रूस के द्वारा ले लिया जाता है। रूस के द्वारा ले लिया जाता है। इससे पहले हम थोड़ा सा आइए पिछले क्लास के बारे में, पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा रिवीजन करा दें कि हमने बताया था कि क्रीमिया यानी कि 19 के दशक में दोस्तों क्रीमिया जो है ये रूस का हुआ करता था और यह रूस जो है धीरे धीरे जो है रूस और यूक्रेन उस समय दोस्तों अच्छे तरीके से दोस्त हुआ करते थे, यानी कि दोनों के बीच अच्छी जो है दोस्ती हुआ करती थी। इसीलिए रूस ने क्रीमिया यानी कि ब्लैक सी के ठीक ऊपर स्थित क्रीमिया जो है यूक्रेन को दे दिया गया था प्यार में, ठीक है। अब उस समय जो है यूक्रेन को दे दिया गया था क्योंकि यूक्रेन को लगता था कि अब हम पर कोई अटैक नहीं, हम बिल्कुल स्वतंत्र राष्ट्र हैं और हमें कोई तरह का नुकसान नहीं है। और ठीक उसी समय रूस जो है यूक्रेन को एक स्थान जिसका नाम था क्रीमिया यूक्रेन को ठहरा दिया गया और रूस के पास यानी कि यूक्रेन के पास दोस्तों इसके पास कोई उस समय भी ऐसी मिसाइल नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि यूक्रेन जो है रूस को भी देता। तो यूक्रेन जो है उस समय भी स्वतंत्र थे और आज तो इसका मामला आप लोग देख ही रहे होंगे। तो जिस तरीके से 90 के दशक में यूक्रेन को क्रीमिया दे दिया गया था और यह फिर बाद में 2014 में यूक्रेन के द्वारा इस क्रीमिया को ले लिया जाता है। यूक्रेन देने के लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन रूस जो है जबरदस्ती इस वाले भाग यानी कि यूक्रेन के निचला भाग जो कि क्रीमिया है उस क्रीमिया को ले लिया गया। जब यूक्रेन को ले लिया गया था, यूक्रेन से क्रीमिया को ले लिया गया था, तो दोस्तों लेने से पहले क्रीमिया को तीनों ओर से रूस के द्वारा यानी कि रूस के सेना के द्वारा घेर लिया गया था और क्रीमिया का यानी कि क्रीमिया जो जगह था वो हथिया लिया गया था रूस से। तो यूक्रेन इस बातों से जो है खफा होकर दोस्तों वह उसने सोचा कि अगर यदि हम क्रीमिया को सेपरेशन नहीं कर पाए, आज क्रीमिया ले लिया तो कल हो सकता है हमारा देश यूक्रेन पर भी अटैक हो सकता है। और इसने धीरे धीरे अपनी सुरक्षा के लिए एक मिसाइल निर्माण किया जिसका नाम है नेपच्यून। जी हाँ दोस्तों, आप अभी देखे होंगे कि हाल ही में एक न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन के द्वारा एक युद्धपोत रूस का जो है ब्लैक सी में मार गिरा है। तो जो दोस्तों कहा जाता है ना कि दुश्मनी यानी कि दोस्ती जो है दोस्तों दोस्ती जो है बुरे वक्त में ही पता चलता है कि दोस्ती सही है या नहीं है। तो उसी समय दोस्तों यूक्रेन के द्वारा जब इसको लगा कि अब हमें नाटो के द्वारा हमें सेपरेशन नहीं मिल सकता है, सुरक्षा नहीं मिल सकता है, तो यह इसका अपना एक मिसाइल बना के रखा था जिसका नाम था नेपच्यून। जैसे ही ब्लैक सी में वो युद्धपोत जिसका उस युद्धपोत का नाम था मोस्कावा और यह मोस्कावा ब्लैक सी में स्थित था और यूक्रेन के द्वारा इस युद्धपोत को मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के द्वारा मार गिरा दिया गया रूस का एक युद्धपोत जिसका नाम था मोस्कावा। और यह रूस जो है इस बात से इनकार कर दिया कि यूक्रेन के द्वारा हमारी जहाज को यानी कि युद्धपोत को मार दिया गया। रूस इतने बड़े देश है, इतनी शक्तिशाली देश है जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए S-400 जैसे मिसाइल को बना करके रखा है। वही यूक्रेन में जाने के यानी कि यूक्रेन के ठीक नीचे स्थित ब्लैक सी में रूस का युद्धपोत को मारा जाना कहीं ना कहीं रूस के लिए अपने आप को मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करवाना यानी कि बेइज्जती महसूस करना। इसीलिए रूस जो है दोस्तों इस युद्धपोत को यूक्रेन के द्वारा मारे जाने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन सच सामने यही निकल के आ रही है कि रूस यूक्रेन के द्वारा एक मिसाइल है जो कि अभी प्रशिक्षण भी यूक्रेन के द्वारा ना किया गया था और ये मिसाइल जो है डायरेक्ट ये नेपच्यून रूस के युद्धपोत मोस्कावा पर जो है हमला कर दिया।
हमला कर देने के बाद मोस्कवा बुरी तरीके से तबाह हो गया। और आज जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है टोटल 53वां दिन है, यानी कि जो युद्ध रूस ने कहा था कि हम जो है इस यूक्रेन को 5 दिनों में हटा देंगे, यानी कि 5 दिन में खत्म कर देंगे, और आज युद्ध जो है 53वां दिन चलता आ रहा है, जिसके कारण पूरा दुनिया को ऐसा लगने लगा है कि रूस जो है इस युद्ध को हार गया, और कहीं ना कहीं रूस जो है अपना जो है बेइज्जती फील कर रहा है। इसीलिए दोस्तों यूक्रेन के द्वारा मारे जाने पर युद्धपोत को वो अपना जो है एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। आज 53वां दिन हो जाने के कारण विभिन्न, यानी कि यूरोप के विभिन्न देशों जो कि पड़ोसी हैं, उनके मन में जो रूस का जो डर था वो निकल गया है। निकल जाने से जैसे कि फिनलैंड है दोस्तों, फिनलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, इसने कह भी दिया है कि हम जो है नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि ये अपना इच्छा जता दिया है फिनलैंड और स्वीडन कि हम भी जो है नाटो में जो है ज्वाइन होना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों रूस जो 5 दिनों में कहते थे कि हम इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, और आज 53वां दिन यानी कि यूक्रेन को कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए अगल बगल जितने भी पड़ोसी देश थे उनकी मनोबल क्या हो गया, बढ़ गई, जिसके कारण नाटो ज्वाइन करने की इच्छा जताने लगी फिनलैंड और स्वीडन। और धीरे धीरे वहां की जनता जो है उस देश को भी समर्थन करने लगा कि अगर रूस हमारे ऊपर हमला करता है तो हम देख लेंगे, लेकिन हम नाटो में ज्वाइन अवश्य करेंगे। ऐसा यूरोप के कंट्री फिनलैंड और स्वीडन ने इच्छा जताई है। जैसा कि दोस्तों यूक्रेन को अब तक 13 देशों का समर्थन मिल चुका है, यानी कि यूरोप के और पश्चिमी देशों के जितने भी देश थे टोटल मिलाकर 13 देशों का समर्थन इसे प्राप्त हुआ। और इन 13 देशों ने विभिन्न प्रकार के हथियार जो है सप्लाई करने का काम किया है ये फिर यूक्रेन को, और इस सप्लाई में अमेरिका के द्वारा टोटल 1/3 हथियार जो है अमेरिका दे चुका है यूक्रेन को। और इस तरीके से यूक्रेन और रूस का विवाद अभी तक बना हुआ है। धीरे धीरे इस युद्ध में क्या क्या परिवर्तन लाने वाली है और कब तक चलने वाली है, धीरे धीरे इसी तरीके से हम आपके लिए अपडेट लाते चलेंगे, और आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियो को प्यार दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।